दे एडमिट सी इंटू पार्टनर्स 1/4 शेयर है उसका। देखो फिर क्या बोला, विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली ए बी, जो कि इक्वली ए बी उसको दिया है, तो जो दिया है वही होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वहाँ पर अंडरलाइन करो विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए बी, और पूरा अंडरलाइन करो और लिखो वहाँ पर ब्रैकेट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जहाँ लिखा हुआ है विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए बी, वहाँ लिखो एस आर लिख लो ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसीलिए जब भी जैसे तुम लोग भी क्वेश्चन बनाता है, पेंसिल हमेशा रखे करो घर में भी, कुछ नया लाइन मिला तुरंत लिखो, कुछ नया लाइन मिला तुरंत मार्क करके लिखो। चलो ये क्लियर है। अब आगे देखिए बैलेंस ऐसा दिया रहेगा। अब देखो ये जो एडजस्टमेंट में बोलेगा ना, बस समझ जाओ हमको एडजस्टमेंट से देख देख के एंट्री करना है। एडजस्टमेंट में जो जो बोलेगा हम एंट्री पास करते जाएंगे। चलो पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, सी ब्रिंग 30,000 शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब 30,000 में उसका कैपिटल भी है और गुडविल भी है, दोनों ला रहा है। तो और फिर नीचे दिया है गुडविल ऑफ द फार्म हैज़ बीन वैल्यूड 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट 8,000, मतलब गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम देखो इधर साइड में वर्किंग नोट कर रहे हैं। गुडविल पहले निकाल लेते हैं, गुडविल ऑफ द फार्म। तो गुडविल फार्म का बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बोल रहा है। तो तुम लोग याद करो गुडविल चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उसमें फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला होता था। तो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट कितना है 8,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बोला है 3, तो इससे मेरा गुडविल आ गया। लेकिन ये गुडविल किसका है, फार्म का है, ध्यान रखना। ये गुडविल हाँ सब पार्टनर का हो गया, फार्म का। हम लोग निकालना है न्यू पार्टनर का गुडविल, तो न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज शेयर ऑफ गुडविल, कि सी का गुडविल आखिरकार कितना होगा। तो 24,000 इंटू जो उसका शेयर कितना है 1/4, तो गुडविल कितना हो गया 6,000 गुडविल। अब जैसे एंट्री करते थे तो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा था, सी विल ब्रिंग 30,000 शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब 30,000 कैपिटल भी और गुडविल भी है, दोनों है। बस यही लाइन कभी कभी ना बुक में ना चेंज कर दे। जैसे देखो इस लाइन में क्या बोल दिया, 30,000 में कैपिटल गुडविल दोनों है, इस लाइन का तो यही मीनिंग हो रहा है। तो 30,000 में 24,000 कैपिटल हो गया, 6,000 क्या हो गया गुडविल हो गया। लेकिन कभी कभी कोई बुक में यही लाइन को ना ऐसे बना लेता है कि 30,000 कैपिटल रहने दिया, 6,000 गुडविल अलग से लिख दिया। तो ऐसे तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिलहाल जो हम जनरल एंट्री बनाएंगे उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस पर जो अभी आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल चलो पहला एंट्री कैपिटल गुडविल को लाने का, देखो पहला एंट्री कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता था न्यू पार्टनर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कौन है सी। देखो फर्स्ट नंबर एंट्री कर रहे हैं हम लोग, सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो देखो लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा था ना कि सी विल ब्रिंग 30,000 शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब 30,000 कैपिटल हम मान के चल रहे हैं उसका, और गुडविल अलग से हम लोग लेकर चल रहे हैं 6,000, तो टोटल कितना हो गया 36,000 हो गया, सेपरेट हम लोग लेकर चल रहे। अब दूसरा एंट्री तुम लोग क्या बताते, कभी भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुरंत अभी हम अगला एडजस्टमेंट पे नहीं गए, हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री कर दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू में क्या होगा बताओ, लिखाया था एंट्री है टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है ए, तो लिख देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। चलो गुडविल कौन सा रेशियो में बटेगा, न्यू पार्टनर वाला गुडविल बताए थे ये सेक्रीफाइसिंग, एकदम नहीं भूलना। देखो पूरा एडमिशन में कोई भी चीज़ हम बांटने का बात करेंगे समझ जाना ओल्ड रेशियो, एकदम क्लियर हो, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात होगा कि न्यू पार्टनर का गुडविल, कहीं पर भी अगर बात हो रहा है कि न्यू पार्टनर का गुडविल, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस इतना ही याद रख लो। बांटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा एडमिशन का हम बोल दिए, पूरा एडमिशन में कोई भी चीज़ बांटना होगा तो कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। लेकिन जहाँ बात होगा न्यू पार्टनर का गुडविल, वहाँ सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अंडरलाइन किए थे ना अभी, देखो ये दिया हुआ है। मान लो ये नहीं बोलता, अगर तो नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं ना, जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग होता है, याद रखना ये। अगर ऐसा कोई लाइन नहीं बोलता तो क्या करते, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता, सेक्रीफाइसिंग, सिंपल। और अगर ओल्ड और न्यू रहता दिया हुआ तो माइनस करते, जैसा कि देखो शॉर्ट क्वेश्चन में करते थे, याद करो इस टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन पहले था बहुत सारा, वही चीज़ ना है, लॉन्ग में एडजस्ट हुआ। तो चलो ए को बांटो गुडविल 6,000 का 1/2,
3000, ये सब नहीं भी करोगे ना वर्किंग नोट तो चलेगा ही। 6000 का फिर 1/2 कितना आ गया ये 3000, तो यहाँ लिख लेते हैं 3000 और इधर भी 3000। चलो ये हुआ पहला एडजस्टमेंट, मेरा काम हो गया। दूसरा भी हो गया काम। तीसरा देखो क्या बोला, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक रीवैल्यूड। तो रीवैल्यूड मतलब हमको पता नहीं चल रहा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो जब रीवैल्यूड लिखा रहेगा या तुमको लाइन से समझ ही नहीं आ रहा है एसेट बढ़ा है कि घटा है, सिंपल ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू को कंपेयर कर ले। चलो एक एक करके कंपेयर करेंगे। मशीन देखो तो ऊपर कितना है 35,000 एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन अभी देखते रहना। ऊपर में कितना है 35,000 और नीचे में मशीन कितना है 30,000। मशीन क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स। नहीं समझ में आएगा तो ऊपर देखना क्वेश्चन अब क्लियर पता चल जाएगा। तो मशीन हम लोग को मतलब है नीचे का वैल्यू से मतलब एडजस्टमेंट का वैल्यू से मतलब है, जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा वही में हमारे लिए मेन है, क्योंकि वो न्यू वैल्यू होता है। तो मशीन ऊपर था 35, नीचे हो गया 30, मतलब मशीन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मशीन क्या था, एसेट, मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज का एंट्री देखो कॉपी में कितना नंबर, कॉपी में देखो, ठीक से याद नहीं अभी तक तुम लोगों को लग रहा है। देखो एसेट डिक्रीज का एंट्री, रिवॉल्यूशन टू एसेट नंबर देखो कितना नंबर है, 9 नंबर एंट्री। एकदम नंबर से भी याद रखो, 9 नंबर एंट्री होगा यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। चलो अब यार हम आगे देख लेते, एक ही बार एंट्री करेंगे। फर्नीचर, ऊपर देखो फर्नीचर कितना था 15,000, नीचे कितना हो गया 12। फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों के लिए एक एंट्री करेंगे, मतलब जितना एसेट डिक्रीज होगा एक एंट्री। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग करे का टाइम लग जाएगा ज़्यादा, वैसे अलग अलग करोगे। जो जो एसेट डिक्रीज करेगा सबके लिए एक एंट्री। फिर देखो स्टॉक, ऊपर में स्टॉक कितना है, नीचे स्टॉक भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब तीनों एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही एंट्री करेंगे। तो एसेट डिक्रीज का 9 नंबर एंट्री क्या है बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट्स में पता है क्या करना है, जो जो एसेट्स है उसका नाम लिखना, टू मशीनरी, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। अब मान लो मैं हम 3 एंट्री, ऐसे 3 एंट्री तुम लोग करोगे एग्जाम तो गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। 3 एंट्री तो 3 नरेशन भी, एक एंट्री तो एक नरेशन में काम चल जाएगा। चलो मशीन कितना घटा था बताओ, दोनों अमाउंट को घटा दो। 5,000 मशीन घटा था, फर्नीचर 3,000 घटा था, स्टॉक 2,000 घटा था। टोटल मेरा एसेट घटा 10,000 घटा। ठीक है, चलो अब आगे और एडजस्टमेंट देखते हैं। चलो नहीं है, अब हो गया काम, अब तो एडजस्टमेंट नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, कभी भी ये रूल बताए थे प्रीवियस चैप्टर में और ये रूल यहाँ फिर बता रहे थे। कोई प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो जो यहाँ बताएंगे तुम लोग वाला जब नोट्स करोगे ना तो एकदम यही चीज़ सेम चीज़ मिलेगा। इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट हम पीछे चैप्टर से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़े और वही एंट्री कैसे कंटिन्यू किया। इससे क्या होता है ना कि वही एंट्री हुआ तो तुम लोग को ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। कभी भी अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री होगा तो समझ जाओ 2 एंट्री में से कोई एक एंट्री पास करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। कौन सा एंट्री, तो तुम लोग कॉपी में नंबर देखो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। याद आया, ऐसा रूल पढ़े थे ना। तो देखो अभी का नंबर देखो तो नया नंबर कौन सा आ गया हमारा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब 14, 15, 14 और 15 नंबर एंट्री। ठीक है, अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो 14 नंबर एंट्री, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 15 नंबर। तो तुम लोग कैसे जानेगा, क्लियर कट रहो। अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री हुआ, चाहे 1 हो या 4 हो, इस क्वेश्चन में 1 ही हुआ, 1 हो या 4 हो, कंफर्म एंट्री नंबर 14 या 15 दोनों में से कोई एक होगा। तो ये नंबरिंग हम अपने अकॉर्डिंग किया, ऐसा बुक का कोई नंबरिंग नहीं है। तो एंट्री नंबर 14 दैट मीन्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री करना होगा, या एंट्री नंबर 15 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री करना होगा। दोनों में से कोई एक होगा। यही सब वहाँ चैप्टर में बताए थे। तो तुम लोग जानोगे कैसे कौन सा होगा, तो इसके लिए फिर से वर्किंग नोट, वर्किंग नोट यहाँ नाम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन ऊपर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले तुम लोग लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट कितना बार हुआ है, 1 ही बार है, तो लिख दिए 10,000। फिर लिखेंगे जस्ट इसके नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट कितना बार हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1 बार भी नहीं है, तो यहाँ 0 मान लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा। देखो डेबिट में है 10,000 और क्रेडिट में है 0, तो इसका रूल है
अगर डेबिट का अमाउंट बड़ा होगा, दैट मीन्स अगर डेबिट बड़ा अमाउंट है क्रेडिट से, तो हम लोग एंट्री करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का, मतलब एंट्री नंबर 15। और अगर क्रेडिट का अमाउंट बड़ा रहता है तो कौन सा एंट्री करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन का एंट्री करते हैं 14 नंबर। सिंपल याद रख लो, लॉस मतलब डेबिट का अमाउंट बड़ा है तो कौन सा एंट्री होगा, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। क्रेडिट बड़ा रहता है तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। यही सब प्रीवियस चैप्टर में किए थे। सो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा है देयरफॉर लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस कर देना, तो देखा जाए तो ये 10,000 ही आया। अब इसका एंट्री करना होगा, ठीक है। तो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन का एंट्री देखो कॉपी में क्या एंट्री है, चेक करो 15 नंबर एंट्री, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, नाम बताओ ओल्ड पार्टनर का, ए, तो लिख दिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है दूसरा, बी, तो हो गया 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर, इसीलिए एंट्री में ओल्ड लिखवाए थे, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा, फिर देखो कॉपी में वही रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन लॉस तो हम लोग समझ गए 10,000 हो रहा है। चलो अब इसको ना बांटना होगा। बताओ ए बी में कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। ये चीज़ एकदम नहीं भूलना, बताए थे अभी, कोई भी चीज़ बांटना ओल्ड रेशियो। बस गुडविल बढ़ता है, वो भी न्यू पार्टनर का गुडविल, वही बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बाकी सब ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है ना, चेक कर लो। तो ये हो गया 5/8, ये हो गया 3/8। तो ए को दो 10,000 इंटू 5/8 और बी को दे दिए 10,000 इंटू 2/8, 3/8 इसका। चलो सॉल्व करते हैं। 8 से तो कैंसिल करो, एक बार में कैंसिल हो गया, 2 बार में और ये 5 बार में, मतलब 1250 में कैंसिल हो गया। 6250 3750 6250 और 3750 यहाँ लिख देते हैं। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन तुम लोग। देखो ये बन गया। चलो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो बोलो, कहीं पर भी एनीवन एनी क्वेश्चन। समझ में आया पूरा कैसे कैसे क्या क्या स्टेप किए। तो देखो अब तुम लोग समझ में आया वो एंट्री क्यों एक जगह लिखने के लिए बोले, और एंट्री याद करना जरूरी क्यों है ये भी समझ रहे हो। इसीलिए थोड़ा लर्न करना, ऐसा बनाओगे भी क्वेश्चन तो मेमोराइज हो जाता है, बट एंट्री का टेस्ट है तो उसके लिए तुम लोग लर्न करना ही होगा। ई सेक्रीफाइसिंग रेशियो वहाँ लिखा है, देखो जो अंडरलाइन करने बोला था, इक्वली बोला है वहाँ पर, चेक करो वहाँ पर बोला है इक्वली था ना लिखा, बस इसीलिए। अगर ये नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग मानते। चलो जब पूरा एडजस्टमेंट तुम लोग फॉलो कर लिए, जैसे मान लो अभी हम एडजस्टमेंट तक यहाँ तक फॉलो किए, फिर जैसे एडजस्टमेंट खत्म हो गया तुरंत ये वाला एंट्री हम निकाल लिए, लॉस या प्रॉफिट वाला। और इसके बाद क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट रहेगा इसको एक बार उसको देखना जरूर, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, बेसिकली 3 चीज़, ये 3 चीज़ थोड़ा कॉमन होता है। चेक करो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस कहीं लिखा है, नहीं है। गुडविल लिखा है कहीं, नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस लिखा होता तो उसका एंट्री करना पड़ता है, अगर गुडविल लिखा होता तो उसका एंट्री करना पड़ता। गुडविल का कौन सा एंट्री, एक तुम लोग को टाइटल लिखा था ना हम, एंट्री नंबर 6 व्हेन गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट में रहेगा। अब समझा, इसलिए पहले लिखा कर रखे व्हेन गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट या बुक्स। तो अगर वो गुडविल होता तो वो एंट्री करना पड़ता, 6 नंबर एंट्री। ये सब समझते जाना, सब पहले से क्या। या थर्ड चेक करते हैं जनरल रिजर्व, देखो तो बैलेंस शीट में है जनरल रिजर्व, देखो है, मतलब एंट्री करना होगा। तो जनरल रिजर्व का एंट्री बताओ। हाँ एंट्री मिल गया ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बताओ ओल्ड पार्टनर कौन है, ए, तो लिखेगा टू एस कैपिटल अकाउंट। हाँ नरेशन तो लिखना है, नरेशन तो तुम लोग को पहले ही हम दे दिए है पूरा। पहले नरेशन क्या है दिए कि हर बार वही नरेशन लिखो, नरेशन लिखने का टेंशन खत्म हो जाएगा, एक बार याद कर लो सब जगह चलेगा। हाँ प्रॉपर फॉर्मेट में, पूरा पूरा एक फॉर्मेट में सब एंट्री, नहीं एक ही फॉर्मेट में पूरा एंट्री सब, पहले जो 11th में बनाते थे, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में सब एंट्री विथ नरेशन। चलो फिलहाल जनरल रिजर्व का अमाउंट बताओ कितना है, 16,000 है। चलो जनरल रिजर्व को बांटते हैं, ऊपर स्पेस नहीं यहाँ बांटते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 16,000। बताओ कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। हाँ कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में रख लो ओल्ड रेशियो। तो 5/8 और ये 3/8, तो ए को दो 16,000
इंटू 5/8, तो 2 बार में कटा तो ये आ गया 10,000। बी 16,000 इंटू 3/8, तो ये आ गया 6,000। तो यहाँ लिख दिए 10,000 एंड 6,000। चलो अब पूरा क्वेश्चन समझ में आया। तो ये हुआ, जब एंट्री करने बोलेगा तो पूरा शुरू से एस्पेक्ट देखना है, तब जाके एंट्री वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि बहुत एंट्री देता, हार्डली 7-8 एंट्री देता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा एक कि कैपिटल अगर हम लोग यहाँ पर 24 लेके चलते हैं, गुडविल वही 6 होगा, तो यहाँ टोटल क्या होगा 30 होगा। इसके लिए बुक में प्रॉपर लाइन नहीं लिखा है, यह एज्यूम के बेसिस पर हो जाता है। नहीं मान लो 30,000 बोला था ना गुडविल एंड कैपिटल दोनों, तो अगर हम 30 में से मानेंगे 6,000 गुडविल, तो फिर कैपिटल कितना बचेगा 24 है ना बचेगा। लेकिन मेन यही अमाउंट तुम लोग लिखो, ठीक है। बस वो हम समझने के लिए इसको यहाँ लिख दिए। अब प्रॉपर इसको नोट करो, नरेशन के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। और कैसे लिखोगे एंट्री, हेडिंग